गढ़वाल सीट के लिए आज बीजेपी करेगी चुनावी आगाज, रोड शो और अपनी पहली चुनावी रैली करेंगे। बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं के यहां पर मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो एक बड़ा ऐलान यहां पर होगा। आज गढ़वाल सीट के लिए बीजेपी चुनावी आगाज यहां पर करने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह ऐलान किया जाएगा और साथ ही चुनावी आगाज हम कह सकते हैं रोड शो के जरिए बीजेपी आज करने जा रही है। पौड़ी से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी है और गढ़वाल सीट के लिए आज बीजेपी चुनावी आगाज कर देगी अपनी पहली चुनावी रैली के साथ, रोड शो के साथ। बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं के रहने की उम्मीद है। चलिए सीधा रुख करते हैं। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ कोटद्वार से जुड़ चुके हैं लाइव। अनुपम, पहले ही चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव होना है और बीजेपी ने तो अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। आज पहली रैली, पहला रोड शो होने जा रहा है। जी बिल्कुल सीनम, आज पहला रोड शो होगा, चुनावी रैली होगी जो गढ़वाल से सांसद के जो प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से अनिल बलूनी की, ये चुनावी रैली होगी, रोड शो होगा और उसके अलावा एक जनसभा भी होगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 बजे अनिल बलूनी कोटद्वार के कौड़िया चेक पोस्ट पे पहुंचेगी, जो एंट्री पॉइंट है वहां पर पहले जो युवा हैं बाइक रैली से उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद एक रोड शो किया जाएगा और शहर के मुख्य मार्ग जो होते हुए वो रोड शो झंडा चौक बाजार में पहुंचेगा और फिर झंडा चौक में एक जनसभा भी होगी। महिलाओं के खासतौर पे बड़ी संख्या में महिलाओं के रहने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पूरा जो फोकस है बीजेपी का वो महिलाओं पे है कि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो इस रोड शो में, इस रैली में शामिल हो। इसके अलावा इस रैली में जो वर्तमान जो सांसद है तीरथ सिंह रावत वो भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो भी इस समय सांसद प्रत्याशी के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो लोकल जो विधायक है वो भी, ऋतु खंडूरी भी इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि यहाँ से एक कोटद्वार जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जिसे, यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी पूरे गढ़वाल में कि किस तरीके से पूरा बीजेपी का माहौल है। तो एक माहौल बनाने की जो तैयारी है वो आज से शुरू हो चुकी है। एक चुनावी आगाज होगा गढ़वाल में और जो चुनाव है वो काफी मजेदार रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले, अगर हमने सीटों की बात की जाए, पिछले चुनाव की बात की जाए, अब जो मार्जिन लेवल है ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, जो मार्जिन है कोटद्वार से वो ज्यादा से ज्यादा मिले। तो यहां से मार्जिन ज्यादा मिले, इसके लिए आज जो पूरा दमखम बीजेपी की ओर से लगा दिया जाएगा और पूरा एक चुनावी जो मैसेज दिया जाएगा पूरे गढ़वाल में, यहां से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि यहां से अब हमने चुनावी आगाज कर चुका है और इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी जो चुनाव का जो आगाज होगा वो होता रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी अनुपम भारद्वाज। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर है। विधानसभा अध्यक्ष ने राजेंद्र भंडारी का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस से बद्रीनाथ के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके साथ ही उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी स्पीकर को लेटर लिखा था और भंडारी की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। और इससे पहले कांग्रेस के विधायक रहे और सीनियर नेता राजेंद्र भंडारी ने पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिया। राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी और उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में भंडारी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी के काम से प्रभावित होकर वो बीजेपी में आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि राजेंद्र भंडारी का लंबा राजनीतिक करियर है, उनके आने से बीजेपी मजबूत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की विरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है।
आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज माननीय राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी मेहनत के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल में लोगों में वही विकास की भावना से आप सेवा करते रहेंगे। गढ़वाल लोकसभा है जिसमें कि 14 विधायक हैं टोटल, उसमें 13 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही थे। आज भंडारी जी के आने के बाद आज कांग्रेस के पास अब एक भी विधायक वहां से नहीं रह गए हैं और ये हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भंडारी जी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं। पिछले 2 दिन के अंदर कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक और 1 वर्तमान विधायक ने पार्टी छोड़ दी। कम से कम 6 विधायक और पूर्व विधायक अभी तक पार्टी छोड़ने की लिस्ट में शामिल हैं। आखिर कांग्रेस में ये भगदड़ मची क्यों है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी फिर राजू भंडारी जाएगा, ये चलता रहता है। अफवाहें, हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बताना देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। ये हैं चमोली की बद्रीनाथ सीट से विधायक राजेंद्र भंडारी और ये वीडियो और दावा सिर्फ एक दिन पहले यानी कि शनिवार 16 मार्च का है। पिछले सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आए बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को लेकर उसी दिन से कयास लग रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन भंडारी ने न्यूज 18 पर दावा किया था कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे और यही नहीं, शनिवार को एक कार्यक्रम में पानी पी पी कर बीजेपी को कोसा। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और रविवार को उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन देकर दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले शनिवार को 2 पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और मालचंद ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की, तो रविवार को टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस छोड़ दी। यही नहीं, शनिवार शाम आते आते 3 और लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। चौबट्टाखाल से विधानसभा चुनाव लड़ चुके केशव सिंह नेगी, पौड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक कुकसाल ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया। और यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि हरक सिंह रावत को लेकर भी बीजेपी संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी को अलविदा हरक सिंह भी कह सकते हैं। अब इससे कांग्रेस सख्ते में है तो इधर बीजेपी का कहना है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। लेकिन भाजपा दबाव की राजनीति करती है, ये सर्वविदित है, सबको मालूम है, पूरे देश में किया उन्होंने। कई लोगों को जो आज ईडी का छापा पड़ रहा है, 3 दिन बाद वो लोग भाजपा के पक्ष में बोलते हुए दिखा देते हैं या भाजपा के साथ बैठे हुए मिलते हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के अनेकों पूर्व विधायक आए हैं और आज से क्रम प्रारंभ हो गया है। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर और भी वर्तमान सिटिंग एमएलए भी पार्टी में आ सकते हैं। हम सबके स्वागत में तैयार बैठे हैं। कांग्रेसियों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला करीब महीने भर पहले से जारी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई और हरक की सहयोगी लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस छोड़ दी। हालांकि ये दोनों ईडी की जांच के दायरे में। खास बात यह भी है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा झटके टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट पर लगे। ये दोनों गढ़वाल की सीटें हैं। बची खुची कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद गणेश गोदियाल का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोदियाल बाकी नेताओं को भंडारी से सीख लेने के लिए कह रहे हैं। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको परेशान करती है। अब जो लोग बहुत ही निष्ठावान हैं वो आज भी पार्टी में है। उदाहरण आपके सामने राजेंद्र भंडारी जी हैं, इनकी पत्नी को 2 बार पद से हटा दिया गया, झूठे आरोप लगा दिए गए। अगर माननीय न्यायालय अगर तटस्थ भाव से फैसले नहीं करता तो आज वो पद पे होते क्या। तो इस प्रकार बहुत से लोग डिग जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं डिगते हैं।
कांग्रेस को लेकर एक और बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कभी भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि हरक सिंह रावत बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस पार्टी को कभी भी अलविदा कह सकते हैं। कल ही हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इससे पहले हरक सिंह की करीबी लक्ष्मी राणा भी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति को भी बीजेपी में शामिल कराना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता अब लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, और पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो कांग्रेस से आने वाले नेताओं को लेकर नाराज दिख रहा है। रविवार को टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। वहीं शनिवार को दो पूर्व विधायक मालचंद और विजयपाल सजवाण भी हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में चले गए। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के चुनावी प्रतिद्वंदी रहे नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग कहीं न कहीं न तो बीजेपी के मौजूदा विधायकों को रास आ रही है और न ही अंदर खाने कार्यकर्ता ही कंफर्टेबल है। बीजेपी विधायक भरत चौधरी से लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल तो कहते हैं कि पार्टी में नेता आ तो रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि पार्टी में अनुशासन चलता है और जो रीति नीति में फिट होगा वो ही रह पाएगा। अगर वो किसी महत्वाकांक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको निराशा ही हासिल होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सेवा के भाव से आना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। बीजेपी के लोगों के लिए नहीं, जो काम कर रहा होगा, जमीन स्तर पे काम कर रहा होगा तो उसको डेफिनेटली जनता जानती है, सारी चीजें जानती हैं। अनिश्चित तरीके को आगे आप समझते हैं। वहीं बीजेपी में ही कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि दागी नेताओं की एंट्री और जांच के दायरे में आने वाले नेताओं से पार्टी को भी परहेज करना चाहिए। दरअसल लैंसडाउन में दिलीप रावत और अनुकृति गुसाई 2022 के चुनावी दंगल में आमने सामने थे और अब कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद चर्चा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी है। मैं समझता हूं कि जो भी इससे सहमत होगा वो आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पाक साफ होना चाहिए, उनके चरित्र पे जो है कोई दाग नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं उनका स्वागत है। भले ही खुली जबान से कोई नेता न बोल रहा हो, लेकिन इशारों ही इशारों में नई ज्वाइनिंग पर नेता कटाक्ष जरूर कर रहे हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पौड़ी लोकसभा सीट पर इस बार हाई प्रोफाइल मुकाबला है। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। पलायन के कारण कई घरों में दहलीज सुनी हो चुकी है। गांव में बस रह गया है तो सिर्फ सन्नाटा। देखिए, घरों में लटके हुए ताले अब किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कोई आएगा और इन तालों को खोलेगा। पहाड़ से पलायन की ये तस्वीरें पौड़ी के गांव की है, जहां की सूनी गलियां, वीरान होते घर और गांव का सन्नाटा ही सिर्फ रह गया है। कई पुराने घरों पर अब तो पेड़ भी उगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब यहाँ कोई आने वाला नहीं है। कई गांव में अब भी किसी तरह सुविधाओं के अभाव में रह रहे लोगों का कहना है कि अब इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। कभी मतलब बुजुर्ग आदमी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो हमें 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अस्पताल 5 किलोमीटर ले जाना पड़ता है उनको, और उससे बाघ का भी डर लगा रहता है। फिर हमें यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब कोई भी उठेगा तो हम वोट नहीं देंगे। हालांकि पलायन निवारण आयोग का कहना है कि पलायन के आंकड़े में साल 2011 से 2018 तक जितना इजाफा हुआ है, उसके बाद साल 2018 से साल 2023 तक पलायन को काफी हद तक रोका गया है। वहीं पौड़ी सीट से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी भी पलायन को एक गंभीर समस्या मानते हैं
और उन्होंने दावा किया है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं से इस समस्या से निजात मिलेगी। तो पिछले जो हमारा डाटा था उससे बहुत कम गांवों का जो है इस समय जो है वो पलायन में निर्जन हुए हैं गांव। अगर हम पौड़ी में देखें तो जो है वो 3 गांव ही जो हैं वो निर्जन हुए हैं। रिखणी खाल में 2 हुए हैं और पोखड़ा में 1 गांव जो है निर्जन हुआ है। इसी तरह से देखें तो बहुत अच्छी खबर ये भी है कि 398 गांव ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड में जिनमें लोग अन्य गांवों के लोग आकर के बसे हैं। 398 गांव है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट किया गया है। इस तरह से रोजगार आए, निवेश आए, लोग अपने रोजगार लोगों को मिले तो लोग अपने गांव में रहे, अपने घर में रहे। और हम लोगों ने इसके लिए समय समय पर बहुत सारे अभियान चलाए हैं। पलायन की समस्या पहाड़ की एक बड़ी समस्या है, लेकिन चुनाव का बहिष्कार करना इसका समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि गांव में विकास से ही पलायन रुक सकता है और वीरान होते गांव में फिर से खुशियां लौट सकती हैं। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए आलोक रावत की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट सूबे की इकलौती रिजर्व सीट है, लेकिन इस सीट पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का एक ही चेहरा लगातार चौथी बार एक दूसरे से भिड़ेगा। देखिए। साल 2009 में रिजर्व हुई अल्मोड़ा लोकसभा में लगातार चौथी बार टमटा वर्सेस टमटा की जंग जारी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस के प्रदीप टमटा ने बीजेपी के अजय टमटा को मात दी थी, लेकिन 2014 और 2019 में चुनाव में अजय ने प्रदीप को लगातार 2 बार चुनावी अखाड़े में मात दे दी है। 2024 के चुनावी अखाड़े में भी कांग्रेस और बीजेपी ने एक बार फिर पुराने महारथियों पर ही दांव खेला है। बीजेपी के उम्मीदवार को भरोसा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की छवि लगातार तीसरी बार उनकी चुनावी वैतरणी को पार लगाएगी। हम हर चीज में आज विकास में आगे हैं। मेरा अगला जो मुझे अवसर मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अवसर मिल रहा है, उसका मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से भारत को तीसरी शक्ति के रूप में और अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, वो वादा हमको पूरा करना है। प्रदीप और अजय टमटा के बीच चुनावी जंग का इतिहास काफी पुराना है। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में ये दोनों नेता सोमेश्वर सीट पर भी आपस में भिड़ चुके हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप टमटा ने आसानी से अजय टमटा को हराया था, लेकिन 2007 के चुनाव में अजय ने प्रदीप को हराकर हिसाब बराबर कर लिया। ये फाइट प्रदीप टमटा बनाम अजय की नहीं है, ये फाइट है एक तरफ के देश में लोकतंत्र रहेगा या अधिनायकवाद की ओर चढ़ेगा। ये इस देश का संविधान सुरक्षित रहेगा या संघ का संविधान इस देश में आएगा। अजय और प्रदीप के बीच विधानसभा की जंग भले ही बराबरी पर छूटी हो, लेकिन लोकसभा की जंग में फिलहाल अजय टमटा 2-1 से आगे है। ऐसे में अब ये देखना है कि इस बार की लड़ाई में मुकाबला बराबरी पर छूटता है या फिर बीजेपी के अजय टमटा वर्सेस टमटा की जंग बड़ी लीड लेते हैं। अल्मोड़ा से किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ को हटाने का काम शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बर्फ लिंगचोली से केदारनाथ धाम के बीच रास्ते पर है। यहां पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, लिहाजा बर्फ हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में अभी भी बर्फ के बीच स्कीइंग का अभ्यास जारी है। सैलानी भी यहां पर बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 5 महीने में हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, इसलिए इन दिनों औली में जमकर गढ़वाल मंडल विकास निगम स्कीइंग का अभ्यास कराने में जुटा हुआ है। देहरादून में होली कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है। रविवार को कुर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद द्वारा सामूहिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें होली के रागों के संगम में लोग थिरकते हुए नजर आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी शिरकत की। सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। देखिए, होली का ये त्योहार सभी के जीवन में नई उमंग
नए रंग लेकर के आता है, खुशियाँ लेकर के आता है। और हमारा कुर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद के द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन कई वर्षों से चला आ रहा है, जो कि सभी को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जोड़े रखने के लिए जो ये परिषद काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। गढ़वाल लोकसभा सीट में बीजेपी कल कोटद्वार से चुनावी आगाज करने जा रही है। आज कोटद्वार से ये चुनावी आगाज होगा। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज कोटद्वार में रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के साथ ही बागेश्वर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में चुनाव के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर तैयारियों का फीडबैक लिया। टिहरी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, कई माध्यम के जरिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस। विकासनगर की नगर पालिका के स्टोर रूम में आज सुबह 3 बजे अचानक से आग लग गई। बागेश्वर में 4 चोरों ने एक स्कूटी का कवर चोरी किया। चोरी की वारदात घर के पास लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। विकासनगर के कालसी इलाके में चेकिंग के दौरान तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 2 लाख से ज्यादा की रकम चरस बरामद की गई। रेखा यादव ने पिथौरागढ़ के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। नई एसपी ने कहा, बॉर्डर से लगे पिथौरागढ़ में तस्करी रोकना पहली प्राथमिकता। 14 अप्रैल को नैनीताल की रन टू लीव संस्था नौकुचिया ताल में वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है।